बौद्ध स्तंभ भी स्थापित है और बौद्ध स्तंभ के नाम पर प्रदेश और देश में भी इसे अच्छी तरह से जाना जाता है। और मैं माता शीतला के मामले में आप लोगों को बताए देना चाहता हूँ, ये 51वां शक्तिपीठ में भी निर्धारित है, 51वां शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ तक कि बराबर शोषण 21वीं शक्तिपीठ में शामिल है। और शक्तिपीठ के मामले में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, अवगत कराना चाहता हूं, हम लोगों का हक रहा है, अधिकार रहा है, प्रदेश का मामला रहा हो चाहे देश का मामला रहा हो, जितने भी माता आदिशक्ति के शक्तिपीठ है वहां पूजा पाठ कराने की जिम्मेदारी यदि किसी को दी गई थी तो श्री माली समाज को देने का काम किया गया था, इसमें दो राय नहीं है। हम लोग श्री माली समाज पे आते हैं और श्री माली समाज ब्राह्मण समाज से भी ऊंचा माना जा सकता है, क्योंकि ब्राह्मण समाज में 3 कैटेगरियां पाई जाती हैं, जिसे कहते हैं शाक्त, शैव और वैष्णव। यहाँ तक कि ब्राह्मण वंशावली की किताब भी मैंने पढ़ने का काम किया है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्राह्मण 3 कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं शाक्त और दूसरे होते हैं शैव और तीसरे होते हैं वैष्णव। जो शाक्त ब्राह्मण होते हैं उन्हें देवी उपासक कहा जाता है, मां आदिशक्ति के पुत्र माने जाते हैं देवी उपासक, उन्हें पंडा कहा जाता है। और जो शैव होते हैं वो शिव उपासक होते हैं, जिन्हें बाबा कहा जाता है। और जो वैष्णव उपासक होते हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करने वाले लोग होते हैं। जब कटाटा सुनाया जाता है तो जिसमें ठाकुर जी की बढ़िया को आप लोग जानते होंगे कि चंदा अमृत से नहलवाने का काम किया जाता है। राजनीतिक प्रक्रिया के मामले में आप लोगों को बताए देना चाहता हूं, कोई भी राजनीतिक दल है तो हमारे श्री माली समाज का, पंडा समाज का, पुष्पाकर समाज का वोट लेने का काम करता है, पर उचित भागीदारी देने का काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम लोग बिखरे हुए हैं, हम लोग एकजुट नहीं हैं और हम लोग संगठित नहीं हैं। जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक कोई भी राजनीतिक दल आपको सम्मान देने का काम नहीं करेगा। महोदय, आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। आप लोगों को और एक बात बताए देना चाहता हूं, जब यहाँ क्षेत्र में 2022 का सर्वे चल रहा था तो चुनावी क्षेत्र में यहाँ प्रज्ञा मिश्रा भी आई हुई थी और मैंने यही मामला उठाया था। कुछ लोग राजनीतिक दल के मामले में ये भी कहते हैं कि जिनकी जनसंख्या नहीं होती उनको राजनीतिक अधिकार और बल नहीं मिलता। पर आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि जैसे विधानसभा में विधानसभा सदस्य का चयन किया जाता है, इसी तरह मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे एमएलपी बोलते हैं, एमएलपी का भी चयन किया जाता है, जिसकी एमएलपी की 5 प्रक्रियाएं होती है और 5 तरह के एमएलपी होते हैं। लोग कहते हैं हमारी जनसंख्या कम है, पर जैसे हमारी सिरातू विधानसभा में 8,000 जनसंख्या है, तो आप आंकड़े के आधार पर जोड़ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है और 403 विधानसभा में कितनी जनसंख्या है हमारी माली समाज की। और आपको बताए देना चाहता हूं, कुछ क्षेत्र है, मैं तो पूरे प्रदेश में सर्वे किया हूं और गया हूं, श्री माली समाज के लोगों को, पंडा समाज के लोगों को, पुष्पाकर समाज के लोगों को जगाने का काम करता हूं। पर कुछ क्षेत्रों में हमारे श्री माली समाज के लोग अपने आप को शर्मा लिखने का काम करते हैं, जिससे हमको राजनीतिक हक और अधिकार नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि शर्मा भाट बिरादरी के भी लोग महोदय लिखते हैं। इस कारण से मामला ये डिबैलेंस हो जाता है कि ये श्री माली समाज वाले शर्मा है कि भाट बिरादरी वाले शर्मा है। दूसरी बात बताए देना चाहता हूं, जो सरकारें कहा करती है कि हम लोग जनसंख्या के आधार पर आपको प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते। जैसे आप जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते तो आप हमको एमएलपी तो बना सकते हैं, किसी निगम और बोर्ड का अध्यक्ष तो बना सकते हैं। उपाध्यक्ष कोई मायने नहीं रखता, उपाध्यक्ष उप का मतलब होता है चुप। महोदय, आप एक तरह से हमको लॉलीपॉप देना चाहते हैं, चटुई देना चाहते हैं, ये कहना भी चाहते हैं कि हम आपको दिया है, और हम अपने समाज के लोगों का हक और अधिकार की बात नहीं कर पाते, अपने समाज का काम नहीं कर पाते। हमारे समाज का मामला आ जाए, हम बलिया के जिलाधिकारी को फोन करना चाहते हैं तो बलिया का जिलाधिकारी हमारा लोड नहीं ले रहा। हम सहारनपुर के जिलाधिकारी से बात करना चाहते हैं या कलेक्टर से बात करना चाहते हैं तो हमारे समाज के मामले में हमारे समाज को दबाने का काम कर रहा। आप वही अन्य समाज के लोगों को हक और अधिकार देने का काम करते हैं। आपको नफरत क्या है भैया श्री माली समाज पे? या आप खुद करके आइए, कहिए कि हमें श्री माली समाज की वोट नहीं चाहिए।
यदि आप मंदिर मंदिर जाने का काम करते हैं, पंडा समाज को जगाने का काम करते हैं, तो मैं बराबर कहना चाहता हूं इस सरकार पे कम से कम हमारे श्री माली समाज के लोगों को आयोग का अध्यक्ष बनाए ना, उपाध्यक्ष का आयोग का अध्यक्ष बनाए। और जब इनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, ये हम लोगों के राजनीतिक गुरु हैं आदरणीय श्री सोहनलाल श्री माली जी, अखिल भारतीय श्री माली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, हम लोगों के अगुआ रहे हैं, हम लोग इनके साथ हैं, हम लोग समाज के साथ हैं। हम लोगों से आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, समाज के मामले में किसी दल का मामला रहा हो, किसी पार्टी का मामला रहा हो, पर जब समाज का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो समाज के लोगों का परम कर्तव्य बनता है उसका हौसला बढ़ाए, उसको आगे बढ़ाए, जिससे वो विधानसभा के सदन में, विधान परिषद के सदन में या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अपनी बात को रखे और अपनी आवाज को रखे। कहना चाहता हूं आपको एक दोहा के माध्यम से, सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत पदा मानो मुझे, औरों की तो बात क्या कि गर्व में करता नहीं, मामा तथा निस्तात से भी मैं समर डरता नहीं, मामा तथा निस्तात से भी मैं समर डरता नहीं। आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, आप कमजोर नहीं है, आप बहुत मजबूत हैं, आप लोग संगठित हैं, आप लोग चाहे तो आने वाले सरकार में सरकार घुटने टेक देगी, आपके लोग विधायक और सांसद और एमएलसी बनेंगे और सरकार में अच्छा खासा आप लोगों का कद रहेगा। मेरा नाम दौलत राम पंडा श्री माली, मैं प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ समाज के हक और अधिकार के पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधित्व करता हूं और बात करता हूं। जहां मेरे लायक जरूरत हो आप लोग याद करिए, आधी रात में मेरा दरवाजा खुला मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। जय हिंद, जय माता आदिशक्ति और जय भारत, जय संविधान। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों को बताए देना चाहता हूं कि जो भी हमारे समाज के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं, इधर उधर हैं, वो आकर के प्रांगण में उपस्थित हो जाए। बहुत जल्दी हमारे मंत्री जी का आगमन होने वाला है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है बहुत जल्दी यहाँ उपस्थित होने का काम करें। जय हिंद, जय माता।